मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का एक भी गुण किसी पुत्र में प्रकट हो जाए तो उसके माँ बाप का जीवन धन्य हो जाता है। हमारी सभ्यता संस्कृति में जो समरसता, जो हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत देखते हो और उसमें जो करुणा, उसमें जो प्रेम, उसमें जो वात्सल्य, जो भक्ति देखते हो, वह केवल राम के कारण संभव हो सकी। राम इस भारत भूमि की जान है, कण कण में उनका वास है और राम के बिना भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसकी ऊंचाई को तय करना असंभव है। वह प्रत्येक मानव जो मुक्ति की कामना रखता है, मोक्ष की चाहत रखता है, उसे राम को ध्याना ही पड़ेगा। यदि जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ना चाहते हो, भवसागर को पार करना चाहते हो, तो राम को तो तुम्हें भजना ही पड़ेगा। राम का चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़े रमणीय हैं राम। भवसागर पार करने के लिए जो सरलतम उपाय हो सकता है वह राम नाम ही है। राम नाम की ऐसी महिमा कि यदि तुम उसे हृदय से पुकार लो, एक बार भी हृदय से पुकार लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाते। किंतु आज मैं उस स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ, जिसे बड़ा अपमानित किया गया, जिसको लेकर आज भी हमारा समाज कलंक समझता है। उस परम देवी, उस परम स्त्री के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं कुछ सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि उस परम स्त्री के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है और वह परम देवी कोई और नहीं, माता कैकेयी है। रामायण में यदि माँ भगवती सीता के बाद मैं किसी परम स्त्री को मानता हूँ, पवित्र स्त्री को मानता हूँ, तो वह माता कैकेयी का चरित्र है। माता कैकेयी है। आज जो तुम राम को जानते हो, आज जो राम परमपिता परमेश्वर के रूप में हमारे सामने है, उसमें माता कैकेयी बहुत बड़ा कारण है। यदि माता कैकेयी उस दिन राम को वनवास भेजने का फैसला न लेती तो शायद हम राम को सिर्फ राजा के रूप में जानते, कभी भी परमेश्वर के रूप में उनका प्राकट्य नहीं देख पाते, उनकी प्रतिमा नहीं देख पाते। अगले दिन राम का राज तिलक होना है और इस बात को लेकर माता कैकेयी बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। कल उनका पुत्र राम राजकुमार से राजा बनेगा, बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर। लेकिन समष्टि की कुछ दूसरी ही योजना है और समष्टि राम के हाथों कुछ दूसरे काम करवाना चाहती है। भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, इसलिए फिलहाल उनको राजा नहीं बनाया जा सकता। तो देवतागण माता कैकेयी के पास गए और उन्होंने कैकेयी से कहा कि राम को राजा बनाया जा रहा है, जबकि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बन सकता है। माता कैकेयी ने कहा कि नहीं, भरत क्यों बनेगा और राम कौन अलग है, राम भी तो मेरा ही पुत्र है। माता कैकेयी कहती हैं कि मेरे ही तो दोनों पुत्र हैं, भरत राजा बने या राम बने, और राम तो मेरा पहला पुत्र है, इसलिए राम ही राजा बनेगा और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा भरत भी इससे बहुत प्रसन्न है कि उसका भाई, उसके बड़े भैया राम कल राजा बनेंगे, राजकुमार से राजा बन जाएंगे। तो वह भी प्रसन्न है और मैं भी प्रसन्न हूँ और हम खुशियों में डूबे हुए हैं। मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, राम तुम्हारे पुत्र कैसे हो सकते हैं, वह तो कौशल्या के बेटे हैं। इस बात पर माता कैकेयी बड़ी खिन्न हो गई, नाराज हुई देवताओं से और उन्होंने कहा कि तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों मेरे राम को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों षड्यंत्र रच रहे हो। जब बात बनती नहीं दिखी तब देवताओं ने सच्चाई माता कैकेयी के सामने रखी कि राम कोई और नहीं, भगवान विष्णु का अवतार हैं और उनके हाथों बड़े कार्य होने हैं। उनको जो है रावण का वध करना है और तमाम कार्यों को अंजाम देना है, तो राम को राजा नहीं बनाया जा सकता है। तो माता कैकेयी, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम राजसत्ता अपने पुत्र भरत के लिए मांग लो। देवासुर संग्राम में जब तुमने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, तब राजा दशरथ ने तुम्हें 3 वरदान देने की शपथ ली थी और तुमने वो वरदान नहीं मांगे थे। आज वो समय आ गया है कि तुम उन तीनों वरदानों को मांगो, अपने पुत्र भरत को राजा बनाओ और राम के लिए वनवास मांगो। माता कैकेयी का शरीर कांप गया कि राम वो आत्मा में बसे हुए हैं माता कैकेयी के, कैसे वो राम को वनवास भेज दें, कैसे अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दें। ये अत्यंत दुष्कर है कैकेयी के लिए। लेकिन देवताओं ने समझाया कि राम के जन्म लेने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा यदि तुमने आज उनके लिए वनवास नहीं मांगा। यदि वो जंगल नहीं गए तो फिर सिर्फ राजा के रूप में जाने जाएंगे। उनके यहाँ तो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, समझो इस बात को। तो ये माता कैकेयी का साहस था उस समय कि अब वो ये जानती थी
कि उनके इस फैसले से उनके ही पति राजा दशरथ के प्राण जाएंगे और साथ में वह अपने ही बेटे भरत से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। राम से तो कभी अलग नहीं हो सकती। राम के संदर्भ में बड़ा पक्का है कि राम को चाहे वनवास भेज भी दें, लेकिन राम उनसे कभी अलग नहीं होंगे। राम तो उनके हृदय में ही रहेंगे और राम के हृदय में माता कैकेयी हमेशा रहेंगी। लेकिन जो उनका बेटा है भरत है, उससे हमेशा के लिए माता कैकेयी दूर हो जाएंगी। भरत फिर कभी जो है माता कैकेयी को माता नहीं कहेगा, ये कैकेयी जानती हैं। और समाज कभी भी कैकेयी के संदर्भ में सम्मान ना दे सकेगा, हमेशा कलंक की नजर से देखेगा, हमेशा अपमानित नजर से देखेगा, ये कैकेयी जानती हैं। लेकिन क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होना है, तो फिर कैकेयी इसकी जिम्मेदारी ले लेती हैं। ये असली कहानी है, ये असली बात है। माता कैकेयी ने स्वयं के लिए त्याग नहीं किया। माता कैकेयी का जो त्याग है, उस त्याग के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। उनका ही बेटा भरत उनसे अलग हो गया, उनका ही पुत्र राम उनसे दूर चला गया। बाकी स्त्रियों ने जो भी त्याग किए, उनमें उनका पति उनके साथ रहा, उनके पुत्र उनके साथ रहे और अपने ही पुत्र के लिए त्याग किए। लेकिन यहाँ राम के लिए त्याग हुआ है, भरत के लिए त्याग नहीं हुआ है। कि भरत राजा बन जाएंगे तो माता कैकेयी इस बात से बड़ी प्रसन्न है। माता कैकेयी जानती हैं कि ये फैसला जब भरत सुनेगा तो वह जो है माता कैकेयी का ही विरोध करेगा, कभी इस बात से राजी नहीं होगा कि वह राम के स्थान पर सिंहासन पर बैठेगा। माता कैकेयी इस बात को जानती है। लेकिन समष्टि का जो नियम है, जो नियति का मार्ग है, उसके राह में कैकेयी बाधा नहीं बनना चाहती हैं। तो कैकेयी इस बात की जिम्मेदारी ले लेती हैं अपने कंधे पर कि ठीक है, मेरा पुत्र मुझसे दूर तो जरूर जाएगा, लेकिन वह हृदय से कभी नहीं निकलेगा। यही कारण है कि जब राम ने रावण को पराजित किया और लंका से जब अयोध्या की ओर लौटे, अयोध्या में प्रवेश किया, तो सबसे पहले जो है माता कैकेयी की ओर भागे, क्योंकि राम माता कैकेयी की महत्ता को जानते हैं। यदि कैकेयी ने उस दिन वो फैसला ना लिया होता तो राम कभी भी अपने राम को नहीं पहचान पाते, राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट नहीं हो पाते। तो ये माता कैकेयी की सच्चाई है, वह परम स्त्री है, वह परम देवी है। तो इस दिवाली मेरा मन किया कि माता कैकेयी के बारे में जो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, उसके संदर्भ में बात करें। आप स्वयं विचार करके देखना इस चीज को कि माता कैकेयी के उस फैसले के बाद माता कैकेयी पर क्या क्या बीती और कैसा समाज आज भी माता कैकेयी के प्रति नजर रखता है, दृष्टि रखता है। तो आपको दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और स्वयं के अंदर भी दीपक जलाइए।